हेलो एंड वेलकम टू दायर एजुकेशन ट्यूटोरियल्स। तो कोरोना के बाद जो बीमारी लोगों को डरा रही है वो है ब्लैक फंगस, वाइट फंगस और येलो फंगस। हालांकि ये बीमारी हमेशा से इन्वायरमेंट में होती है, यानी कि जो फंगस होती है वो हमेशा से इन्वायरमेंट में होती है, लेकिन अभी इससे डेथ तक होने के चांसेस हैं। और ऐसी सीरियस कंडीशन क्यों है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो जो ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस है, इसे एपिडेमिक डिजीज कई राज्यों में डिक्लेयर कर दिया गया है। यानी कि जब बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम में पर लाख लोगों के बीच में कोई 15 केसेस एक ही बीमारी के सेम जो है आ जाते हैं, तो उसे एपिडेमिक डिजीज डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए जानना जरूरी है कि जो ये फंगस है, चाहे कलर कुछ भी हो, लेकिन ये एक फंगस ही होती है। तो ये हमेशा से हमारी इन्वायरमेंट में होती है, ये कोई नई बीमारी नहीं है। लेकिन ये होती किस वजह से है? एनवायरमेंट मोल्ड, यानी कि आपने कभी देखा होगा कि बारिश के मौसम में दीवारों पर काले रंग की फफूंदी लग जाती है, या कोई ब्रेड अगर किचन में सड़ जाता है तो उस पर काले रंग की फफूंदी आपको देखने को मिलती है। और गंदे कमरों में, यानी जैसे पब्लिक टॉयलेट हो गया, आपने देखा वहाँ की कंडीशंस बहुत खराब होती है, या बहुत ऐसे कमरे जहाँ पर सफाई काफी टाइम से ना की गई हो, इस तरह की जगहों पर और चीजों पर यह फंगस देखने को मिलती है। हालांकि ये फंगस इंसान की नाक में भी होती है, आपने कई न्यूज़पेपर्स पे सुना और पढ़ा होगा। लेकिन उससे हमें कोई जो है डेंजर नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत कम मात्रा में होती है और हमारे जो इम्यूनिटी पावर होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, जो उसे पनपने नहीं देता है हमारे शरीर में। लेकिन कोरोना के चलते हमारा इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी गिर रहा है, और जिन लोगों को कोरोना हुआ है और उन्हें स्टेरॉइड पर रखा गया है या वेंटिलेटर पर रखा गया है, या ऑक्सीजन काफ़ी लंबे टाइम तक चल रही है कोरोना की वजह से, उन लोगों का इम्यूनिटी पावर काफ़ी जो है वीक हो जाता है, और ऐसे लोगों में ही जो है फंगस के केसेस देखने को मिले हैं। तो ज़रूरी है कि हम आसपास की चीज़ों पर साफ सफाई रखें, कोई गंदगी ना जमा होने दे, कोई जो फूड है अगर वो सड़ जाता है तो इस तरह की चीज़ें घर में ना रहने दे, क्योंकि फंगस उन्हीं चीज़ों से पैदा होती है, और उन्हीं चीज़ों की सफाई करके हम अपना बचाव कर सकते हैं। हालांकि जो कोरोना के पेशेंट नहीं हैं उनमें फंगस, वाइट फंगस के केसेस या ब्लैक फंगस के केसेस देखने को नहीं मिले हैं। ज़्यादातर केसेस अभी तक जो नोटिस किए गए हैं वो कोरोना पेशेंट में ही किए गए हैं। ये जो फंगस है, यानी कि ब्लैक, वाइट और येलो फंगस जो है, यह इसके डेथ रेट क्या है, यानी कि इसको इतना भयानक क्यों कहा जा रहा है, इसे इतना डेडलियर क्यों कहा जा रहा है? ब्लैक फंगस के बाद वाइट फंगस आया, उसे ब्लैक फंगस से और ज़्यादा खतरनाक कहा गया है। और फिर जब येलो फंगस के केस सामने आया है, एक जो है यूपी के गाजियाबाद में ये केसेस आया था, जिसे बाकी दोनों फंगस से और ज़्यादा डेडलियर कहा जा रहा है। तो इसका रीज़न ये है कि ब्लैक फंगस में डेथ के रेशो होता है 50%, वाइट में उसका जो डेथ रेशो है फंगस का और बढ़ जाता है, और येलो फंगस में डेथ रेशो उससे इन दोनों से ज़्यादा बढ़ जाता है। हालांकि येलो फंगस को ट्रीट करने के लिए कोई पर्टिकुलर दवाई नहीं है, एंटी फंगल जो है इंजेक्शंस इन तीनों को ट्रीट करने के लिए दिए जा रहे हैं। ब्लैक फंगस में जो इंजेक्शन यूज़ किया जाता है उसी की डोज बढ़ाकर येलो फंगस में उसे यूज़ किया जा रहा है। तो जो येलो फंगस होती है उसमें जो इंसान की हीलिंग पावर होती है बॉडी की, वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। इसके लिए भी इसे डेडलियर कहा जा रहा है। ब्लैक फंगस जो है हमारे फेस, नोज, आई ऑर्बिट और ब्रेन को हार्म करता है, यानी कि हमारे जो है अपर सिस्टम को ज़्यादा हार्म करता है। और इसको जो इसका इन्फेक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लंग तक जाएगा, यानी कि ये हमारे ऊपर के एरिया में, यानी कि हमको दिख सकता है, विजुअल है। फिर आती है वाइट फंगस की बारी, जो हमारे इंटरनल पार्ट्स पर होती है। ये वाइट फंगस से और भी डेंजरस होती है, ये हमारे लंग्स को और ज़्यादा बैडली अफेक्ट कर सकती है, और अगर लंग्स अपना काम करना बंद कर देंगे या वो उनकी पावर एफिशिएंसी ज़ीरो होने लगेगी या कम होती चली जाएगी, तो हमें ऑक्सीजन बॉडी में सप्लाई होने में हमें दिक्कत होगी। तो इसलिए ये ज़्यादा खतरनाक कही गई है, जिससे हमारे ब्रेन पर बहुत जो है गहरा इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कि हमारी डेथ भी हो सकती है। ये फंगस बहुत जल्दी फैलती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ये डिस्ट्रॉय कर सकती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसलिए इसे ब्लैक फंगस से भी जो है डेडलियर कहा गया है।
अब आता है येलो फंगस। येलो फंगस को इन दोनों से खतरनाक इसलिए कहा गया है क्योंकि यह इंसानों में देखने को काफी कम मिली है। ये हमेशा रेप्टाइल्स यानी कि छिपकली जैसे जीवों पर देखने को मिलती थी, लेकिन अब ये पहला केस है जो किसी ह्यूमन के ऊपर ये जो है फंगस देखी गई है। तो ये बॉडी को इंटरनली अफेक्ट करती है जैसे कि वाइट फंगस, लेकिन ये इससे ज़्यादा डेडलियर इसलिए कही गई है क्योंकि ये ह्यूमंस में पहली बार देखी गई। ये कभी जो है ह्यूमन में देखी ही नहीं गई है। ये पहले जो है रिजार्ड जैसे जो रेप्टाइल्स होते हैं उनमें देखी गई है, और ये इतनी जल्दी बॉडी में फैलती है कि अगर इसे अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो डेथ बहुत जल्दी हो जाती है और रिवाइव करने के चांसेस जीरो बिल्कुल हो जाते हैं। और अगर बात करें कि इन फंगस से सबसे ज़्यादा किन लोगों को खतरा है, तो देखिए कॉमन सिम्टम्स हैं। यदि किसी को डायबिटीज़ है या किसी को स्टेरॉइड दिए गए हैं या किसी को आईसीयू में रखा गया है कोरोना की वजह से, तो उनको ये फंगस होने के ज़्यादा चांसेस है। हालांकि ब्लैक फंगस हो या वाइट फंगस हो या येलो फंगस हो, इन तीनों के सिम्टम्स काफ़ी हद तक कन्फ्यूजिंग और सेम है। अगर किसी को कैंसर है तो उस भी ये फंगस होने के ज़्यादा चांसेस है। कोई स्पेसिफिक आप जो है इनको कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं ज़्यादा कि अगर ये सिम्टम है तो येलो फंगस है और ये सिम्टम है तो वाइट फंगस है। ऐसा नहीं है। आपको अगर कोरोना हुआ है तो आपको डरने की ज़रूरत है, क्योंकि जो कोरोना पेशेंट थे उन्हें स्टेरॉइड काफ़ी मात्रा में दिया गया था और 14 डेज ट्रीटमेंट होता है, और 14 डेज के ट्रीटमेंट में आपको स्टेरॉइड दी जाती है आपके ऑक्सीजन को मेंटेन करने के लिए। तो जो अगर आपको कोरोना होके चला जाता है 14 डेज के बाद, तो उसके बाद अपने आपको खुद को मेजरमेंट पर रखना है कि हाँ मेरे को ऑक्सीजन इस टाइम ये रहा, मेरी बॉडी में ये चेंजेस नहीं है। अगर आपकी बॉडी में कोई भी चेंजेस आते हैं जैसे कि अगर आंखें सूज जाती हैं या अगर आपको सिर में दर्द होता है, आपकी आंखें रेड हो गई हैं किसी वजह से, तो आपको डॉक्टर से जो है परामर्श करने की ज़रूरत है। या अगर आपको कैंसर है या तो भी आपको जो है अपना ट्रीटमेंट डॉक्टर से या जो है एक बार अपॉइंटमेंट लेना चाहिए। अब बात करते हैं क्लियर सिम्टम्स के बारे में जिनके ऊपर डॉक्टर्स मेजर करते हैं, डॉक्टर्स ऑब्जर्व करते हैं कि फंगस हो सकता है। तो जो ब्लैक फंगस है वो मेनली कोविड पेशेंट्स में देखने को मिला है, और जब हम कोविड से जो है कोरोना से जो है रिकवर हो जाते हैं उसके बाद जो चेंजेस बॉडी में आते हैं, जैसे कि नोज में डिस्कलरेशन यानी कि नोज का कलर चेंज हो जाना हमें फील होता है, हमारे विजन में हमें प्रॉब्लम आती है, हमारे जो है दांत जो है वो गिरने लग जाते हैं, दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द अचानक होने लगता है, या हमारी जो है चेस्ट पे पेन होता है, या हमें सांस लेने में कोई भी दिक्कत होती है तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपना फंगस टेस्ट कराना चाहिए। हालांकि मैंने अपने एक वीडियो में कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए इस तरह की फंगस को जो है ऑब्जर्व करने के लिए या कंफर्म करने के लिए, वो भी एक वीडियो में बना दिए हैं जिसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में जो है शो हो जाएगी। अब बात करते हैं वाइट फंगस के सिम्टम्स के बारे में। तो जो ये वाइट फंगस है वो हमारे सीधे लंग्स को अफेक्ट करती है, जिससे हमारी जो चेस्ट है उस पर पेन हमें महसूस होता है, या कफ हमें होता है, या हमें जो है सांस लेने में दिक्कत होती है। मैंने आपको पहले ही बताया इनके सिम्टम्स जो हैं वो काफ़ी हद तक सेम हैं और कंफ्यूजिंग भी हैं, क्योंकि जो ये फंगस है वो ब्लैक फंगस है वो हमारे बॉडी के अपर पार्ट में हमें देखने को मिलती है, लेकिन वाइट फंगस और येलो फंगस हमें इंटरनली फील होती है, यानी कि हमें वो लंग्स में भी हो सकती है, वो हमारे प्राइवेट पार्ट्स में भी हो सकती है, वो हमारे स्किन पर भी हो सकती है। तो जब अगर और अलग अलग जगहों पर होगी यानी प्राइवेट पार्ट पर होगी तो सिम्टम्स हमारे कुछ और हो सकते हैं, और अगर हमारी स्किन पर होगी तो हमें सिम्टम्स कुछ और हो सकते हैं। तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है, इसे आप कैटेगराइज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जिससे आपको डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए, उन्हें यूं ही नहीं छोड़ना चाहिए। तो जो वाइट फंगस है उससे सिर दर्द होता है बहुत ज़्यादा, या इन्फेक्शन इतना ज़्यादा होता है कि वो स्वेलिंग आपकी बॉडी पर आ जाती है। येलो फंगस के सिम्टम्स कुछ इस तरह हैं कि आपको लेजीनेस फील होती है, आपको भूख नहीं लगती है, आपका वेट एकदम जो है लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, और आपके जो ओपन वाउंड है वो स्लो हीलिंग हो रहे हैं, यानी कि वो जल्दी सी घाव भर नहीं रहे हैं। तो आपको डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए, क्योंकि येलो फंगस इतना ज़्यादा खतरनाक है कि आपके ऑर्गन्स इसमें फेल तक हो सकते हैं, और अगर इसका इलाज टाइम पर ना मिले तो आपकी डेथ भी हो सकती है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, टाइम पर इलाज अगर आप करवा लेते हैं अपना तो बेटर रहेगा। अब बात करते हैं एक ओनली ट्रीटमेंट के बारे में जो कि येलो वाइट और ब्लैक फंगस में
यूज़ किया जा रहा है पेशेंट को क्योर करने के लिए, तो वो है एक एंटी फंगल इंजेक्शन जिसे एम्फोटेरिशियन बी इंजेक्शंस कहा जाता है, जो ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल मेडिसिन्स है। ये एक ऐसा इंजेक्शन है जिसे इन तीनों मरीजों को क्योर करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। ब्लैक में अगर आपको 7 ml दे रहे हैं पेशेंट तो वाइट में उससे ज़्यादा और येलो में उससे भी ज़्यादा। तो एंटी फंगल इंजेक्शन इज द ओनली सोल्यूशन फॉर पेशेंट्स ऑफ ब्लैक फंगस, वाइट फंगस और येलो फंगस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।